वेलकम टू फ्रेंड्स, स्टडी मौर्या क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम वन संरक्षण अधिनियम के बारे में बताएंगे, यानी पर्यावरण के बारे में बताएंगे कि पर्यावरण के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उनमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वन संरक्षण अधिनियम कब मनाया जाता है। वन संरक्षण अधिनियम दिवस यानी दिवस या वन संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया, तो कब बना 1980 ईस्वी में। पर्यावरण एनवायरनमेंट, पर्यावरण को एनवायरनमेंट कहते हैं। क्या है एनवायरनमेंट? क्या है? हमारे चारों ओर वातावरण जो कि हमें अन्य जीवधारियों को सुरक्षित या प्रभावित करने वाला कारक करता है, यानी जो हमारे आसपास उपस्थित पर्यावरण है उन्हें पर्यावरण कहते हैं। हमारे आसपास उपस्थित वायुमंडल को पर्यावरण कहते हैं, जो कि हमें प्रभावित करता है या हमें कुछ चेंजेस लाता है, उन्हें पर्यावरण कहते हैं। किस वृक्ष को पर्यावरण संकट माना जाता है, तो किस वृक्ष को पर्यावरण का संकट माना जाता है? यूकेलिप्टस को पर्यावरण का संकट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? उत्तर में ओजोन परत। ओजोन परत से पराबैंगनी किरणें जो होती हैं वह अवशोषित होकर हमारे पास आती हैं, इसलिए ओजोन परत को AC यानी कार्बन नाइट्रोजन गैस और CFC क्लोरोफ्लोरो मेथेन भी प्रभावित करता है। जो CNG गैस निकलते हैं, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्साइड, वो भी हमारे ओजोन परत को प्रभावित करती है, जिससे कि हमारे ओजोन परत की जो छिद्र है वो बढ़ रहा है। जिससे कि अगर ओजोन परत रहती हैं तो ओजोन परत हमारे शरीर या हमारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि पराबैंगनी किरणें को 1/8वां भाग ही हमारे धरती पर आने देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब मनाया जाता है? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब मनाया जाता है? 1986 ईस्वी को मनाया जाता है। 1986 ईस्वी में। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब मनाया जाता है? जल संरक्षण एवं प्रदूषण अधिनियम कब मनाया जाता है? जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब मनाया जाता है? 1947 ईस्वी में। कब? 1947 ईस्वी में। पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य है। पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य है। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? संविधान के संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है। संविधान के अंतर्गत जोड़ा गया है। अनुच्छेद 15A 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह अधिनियम पारित किया गया था, और इस अनुच्छेद में बताया गया है 51A 42वें संविधान संशोधन में 42वें बार जब संशोधन हुआ तब 51A अनुच्छेद 51A में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय वन प्रबंधन संस्था कहाँ है? भारतीय वन प्रबंधन संस्था कहाँ है? भोपाल में। भारतीय वन प्रबंधन भोपाल में है। कहाँ है संस्था? भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वन अनुसंधान संस्था केंद्र कहा जाता है? वन अनुसंधान संस्था केंद्र कहा जाता है। वन अनुसंधान संस्था केंद्र कहा जाता है देहरादून को। कहाँ? देहरादून को। वर्षा वन अनुसंधान संस्था कहाँ है? वर्षा अनुसंधान संस्था कहाँ है? जोरहाट में है। कहाँ है? जोरहाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वन अनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्था कहाँ है? वन अनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्था कहाँ है? कोयम्बटूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वन उत्पादकता केंद्र कहाँ है? वन उत्पादकता केंद्र कहाँ है? तो रांची में है। कहाँ है? रांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत की प्रथम वन नीति निर्माणक हुआ था। भारत की वन नीति का निर्माण
हुआ था कहाँ, कब हुआ था? 1894 में, मतलब 1894 ईस्वी में हुआ था। गिद्ध संरक्षण परियोजना कब से प्रारंभ की गई? गिद्ध जो है संरक्षण परियोजना कब से प्रारंभ की गई? तो 2006 से। गैंडा संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई? 1987 में, यानी 1987 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कछुआ संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई? कछुआ संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई? 1975 ईस्वी में। कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 ईस्वी में शुरू हुई। बाघ संरक्षण परियोजना कब से शुरू हुई? तो ये हुई 1973 ईस्वी से, यानी कि 1975 में कछुआ परियोजना संरक्षण, और गैंडा का है परियोजना जो है संरक्षण, वो 1987, 1975 और 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्था स्थित है जोधपुर में। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्था स्थित है जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व वन्य जीवी संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है? विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में। कहाँ? विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित 1987 ईस्वी में ओजोन परत के संरक्षण से 1987 ईस्वी में ओजोन परत के संरक्षण से प्रोटोकॉल। वियना समझौता कब हुआ? वियना समझौता 1985 ईस्वी में, मतलब 1985 ईस्वी में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया है? 1992 ईस्वी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? यानी पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? रियो डी जेनेरियो में। रियो डी जेनेरियो में। क्योटो प्रोटोकॉल संधि किस वर्ष में लागू की गई? क्योटो प्रोटोकॉल संधि किस वर्ष में लागू की? 2005 से। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस सम्मेलन में घोषित किया गया स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 ईस्वी में। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश सांखाला से। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथ। भारत में पारिस्थितिक के जनक कौन है? भारत में पारिस्थितिक के जनक कौन है? डॉक्टर रामदेव मिश्रा। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है, और 5 सितंबर को नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तंबाकू मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को तंबाकू मुक्त दिवस मनाया जाता है, 31 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। 26 नवंबर को हमारा जो संविधान अंगीकृत किया गया था, आज 26 नवंबर को ही हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था, तो उसी दिन विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस का मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है?
तो ये मनाया था 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को भारत ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया था? तो ये 1986 ईस्वी में। एक्स किरणें की खोज किसने की? विल्हेम रोंटगन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण पाया जाता है भारत केरल में। नाभिकीय विकिरण अवपात से बचने के लिए खाया जाता है पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड को नाभिकीय विकिरण अवपात से बचने के लिए खाया जाता है पोटेशियम आयोडाइड। सौर विकिरण पृथ्वी पर प्राप्त होती है। सौर विकिरण प्राप्त होती है पृथ्वी पर विद्युत चुंबकीय लघु तरंगों के रूप में प्राप्त होती है। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा? ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। जब ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा? तो ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। उपग्रह संचार में किस तरह का प्रयोग किया जाता है? उपग्रह संचार में किस तरह का तरंग का प्रयोग किया जाता है? माइक्रोवेव का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। टीवी पर सारे में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। कोहरे के आर पार देखने में सहायक है। अवरक्त विकिरण। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है? भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है? अहमदाबाद में। पर्यावरण का रक्षा कवच ओजोन परत। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा भारत में मध्य प्रदेश में वन पाए जाते हैं, यानी वन पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम क्या होगा? ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। नेक्स्ट, ये तो हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सामान्य बातचीत करने में ध्वनि तीव्र होती है 60 डेसिबल। समुद्र की गहराई मापने, सिग्नल देने, छुपी वस्तुओं का पता लगाने में किस ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? प्राश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव से सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो सकती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे में कारण वापस नहीं जा सकती, यानी ना जा पाती। रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? विलुप्त के संकट में ग्रस्त जीवों से। जो विलुप्त हो रहे हैं उनके लिए संकटग्रस्त हैं। रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? नेक्स्ट क्वेश्चन होता है। ग्रीन पीस क्या है? ग्रीन पीस पर्यावरण योजना है। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, यानी गुजरात में। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? पांडा को विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में पशु को लिया गया है। वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? वन महोत्सव के मुंशी ने किया था। ताजमहल के पीले पड़ने का कारण उसके क्षरण होने के मुख्य कारण है अम्लीय वर्षा। जिस समय स्वच्छ अभियान लागू हुआ था उसी समय
ताजमहल के 40 किलोमीटर के आसपास वाहन चलने पर रोक लगा दिया गया था। पेट्रोल की गाड़ियाँ कम चलती हैं और कोयले और फैक्ट्रियाँ हटा दी गई थी, क्योंकि इसी कारण जितने हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड ये सब जाती हैं वो वापस कोहरे के रूप में, जब कोहरा होने लगता है तब वो हमारे घरों पर गिरता है, जिससे हमारे घरों का कलर काला पड़ने लगता है। तो ताजमहल पीले होने का यही कारण है। तो अम्लीय वर्षा होने के कारण, अम्लीय वर्षा होती है यानी एसिड की वर्षा। इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एनवायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स यूएसए में कहाँ पर स्थित है? विस्कासिन में। फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है? ओजोन। फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है? ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। भूतल पर सीएफसी का प्रयोग कहाँ होता है? उत्तर है स्प्रेकेन डिस्पेंसर, वातानुकूलकों, रेफ्रिजरेटरों, हेयर स्प्रे, सोबिंग क्रीम, विविध सौंदर्य प्रसाधनों आदि में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में, केन्या में। भारत का कौन सा टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? कौन सा जाना जाता है? तो ये जाना जाता है उत्तर मध्य प्रदेश में भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में माना जाता है? टाइगर के राज्य के रूप में माना जाता है। यहीं पे ज़्यादा वन है, सबसे ज़्यादा भारत में यहाँ वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जून को। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ट्रॉपिकल रे फॉरेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? नागपुर, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? वनों की सुरक्षा। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? वनों की सुरक्षा। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होगा? वायु प्रदूषण। प्रॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट पेन क्या है? वायु प्रदूषक। इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में। विश्व का सबसे प्रदूषित नगर कौन सा है? मैक्सिको सिटी सबसे प्रदूषित नगर है। आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगली वीडियो में दूसरे पार्ट को लेकर आएंगे जो कि पर्यावरण से संबंधित है।